हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी खाटू श्याम भरभरी जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है घटोत्कच का जन्म। युधिष्ठिर बोले, हिडिंबे, तुम जैसा कह रही हो सब ठीक है, इसमें संशय नहीं, परंतु सुमध्य में मैं जैसे कहूँ उसी प्रकार तुम्हें सत्य पर स्थिर रहना चाहिए। भद्रे, जब भीमसेन स्नान, नित्य कर्म तथा मांगलिक वेशभूषा आदि धारण कर ले, तब तुम प्रतिदिन उनके साथ रहकर सूर्यास्त होने से पहले तक ही उनकी सेवा कर सकती हो। मन के समान चलने वाली सुमुखी, तुम इन वीर के साथ विहार करो, परंतु रात को सदा ही तुम इन्हें मेरे पास पहुंचा देना होगा। संध्या काल होने से पहले ही इन्हें मेरे पास छोड़ना होगा और नित्य निरंतर इनकी रक्षा भी तुम्हें करनी होगी। वरानने, इस शर्त पर तुम्हें भीमसेन के साथ तब तक सुखपूर्वक रहो जब तक तुम्हें यह पता न चल जाए कि एवं रमस्व भीमेन यावत गर्भस्य वेदनम, तुम्हारे गर्भ में बालक आ गया है। भद्रे, यही तुम्हारे पालन करने योग्य नियम है। युधिष्ठिर के यूँ कहने पर माता कुंती ने हिडिंबा को अपने हृदय से लगा लिया और सभी पांडव शालिहोत्र मुनि के आश्रम की ओर जल पीने की इच्छा से चल दिए। युधिष्ठिर से कुछ दूरी पर वह भीमसेन के साथ चल पड़ी। चलते समय वह भीम और अर्जुन के बीच में रहती थी। रमणीय सरोवर में पानी पीने के बाद कुंती और युधिष्ठिर ने जो पहले शर्त रखी थी उसे स्वीकार करके हिडिंबा राक्षसी ने तत्तथेति प्रतिज्ञाय हिडिंबा राक्षसी तदा, वैसा ही कार्य करने की प्रतिज्ञा की। उसने पेड़ के नीचे झाड़ू लगाकर पांडवों के लिए निवास स्थान तैयार किया। कुंती और अपने लिए उसने अलग ही पर्णशाला बनाई। कुंती ने पांडव नंदन भीमसेन से कहा, युवराज, तुम्हारे लिए जैसे महाराज पांडु माननीय थे, वैसे ही भाई युधिष्ठिर भी हैं। धर्मशास्त्र की दृष्टि से मैं उनकी अपेक्षा भी अधिक गौरव की पात्र और सम्मान्य हूँ। अतः महाराज पांडु के लिए मेरी एक हितकर आज्ञा का पालन करो। महाप्राज्ञ भीमसेन, आज हमारे सामने अत्यंत दुखद धर्म संकट खड़ा हुआ है। प्रिय, हिडिंबा तुम्हें देखते ही काम से प्रेरित होकर मेरे और युधिष्ठिर के पास आकर धर्मतः तुम्हें पति रूप में वरण कर चुकी है। मेरी आज्ञा है कि उसे धर्म के लिए एक पुत्र प्रदान करो, वह हमारे लिए कल्याणकारी होगा। मैं इस विजय में तुम्हारा कोई प्रतिवाद नहीं सुनना चाहती। तुम हम दोनों के सामने प्रतिज्ञा करो। बहुत अच्छा कहकर भीमसेन ने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की और हिडिंबा से गांधर्व विवाह कर लिया। तत्पश्चात भीमसेन हिडिंबा से इस प्रकार बोले, राक्षसी सुनो, सत्य की शपथ खाकर मैं तुम्हारे सामने एक शर्त रखता हूँ। शुभे, जब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति न हो जाए तभी तक मैं तुम्हारे साथ विहार के लिए चलूँगा। ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके हिडिंबा राक्षसी भीमसेन को साथ ले वहाँ से ऊपर आकाश में उड़ गई। कुछ काल के पश्चात उस राक्षसी ने भीमसेन से एक महाबलवान पुत्र उत्पन्न किया, जिसकी आंखें विकराल, मुख विशाल और कान शंकु के समान थे। वह देखने में बड़ा भयंकर जान पड़ता था। उसकी आवाज़ बड़ी भयानक थी। सुंदर लाल होठ, तीखी दाढ़ें, महान बल, बहुत बड़ा धनुष, महान पराक्रम, अत्यंत धैर्य, बड़ी बड़ी भुजाएं, महान वेग और विशाल शरीर, ये उसकी विशेषताएं थीं। वह मायावी राक्षस अपने शत्रुओं का दमन करने वाला था। उसकी नाक बहुत बड़ी, छाती चौड़ी और पैरों की दोनों पिंडलियां टेढ़ी और ऊंची थीं। उसकी आकृति और शक्ति अमानुषिक थी। वह दूसरे पिशाचों और राक्षसों से बहुत अधिक बलवान था। अवस्था में छोटा होने पर भी मनुष्यों में वह युवक सा प्रतीत होता था। उस बलवान वीर ने सर्वास्त्रेषु परम वीरा प्रकर्ष मद बली, संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों में बड़ी निपुणता प्राप्त की थी। राक्षसियां जब गर्भ धारण करती हैं, सद्यो ही गर्भान राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च, तत्काल ही उसको जन्म दे देती हैं और बालक शीघ्र ही युवावस्था से संपन्न हो जाता है। उस महान धनुर्धर बालक ने पैदा होते ही पिता और माता के चरणों में प्रणाम किया
उसके सर में बाल नहीं उगे थे। उस समय पिता और माता ने उसका इस प्रकार नामकरण किया। बालक ही माता हिडिंबा ने भीमसेन से कहा, इसका घट उत्कच अर्थात केश रहित है। हिडिंबा के इस कथन से उसका नाम घटोत्कच हो गया। घटोत्कच का पांडवों के प्रति बड़ा अनुराग था। पांडवों को भी वह बहुत प्रिय था। वह सदा ही उनकी आज्ञा के अधीन रहता था। हिडिंबा पांडवों से यह कहकर कि भीमसेन के साथ मेरे रहने का समय समाप्त हुआ, आवश्यकता के समय पुनः मिलने की प्रतिज्ञा करके वह अपने अभिष्ट स्थान को चली गई। तत्पश्चात विशालकाय घटोत्कच ने कुंती सहित पांडवों को यथा योग्य प्रणाम करके कहा, निष्पाप गुरुजन, आप निशंक होकर बतलाएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। तब कुंती ने कहा, बेटा, तुम्हारा जन्म कुरुकुल में हुआ है। तुम मेरे लिए साक्षात भीमसेन के समान हो। पांचों पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हमारी सहायता करो। कुंती के यह कहने पर घटोत्कच ने प्रणाम कर उनसे कहा, दादी जी, लोक में जैसे रावण और मेघनाद बहुत बलवान थे, उसी प्रकार इस मानव जगत में मैं भी उन्हीं के समान विशालकाय और पराक्रमी हूँ, बल्कि उनसे भी बढ़कर हूँ। तात, जब मेरी आवश्यकता होगी उस समय मैं स्वयं अपने पितृवर्ग की सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। यों कहकर राक्षस श्रेष्ठ घटोत्कच पांडवों की आज्ञा लेकर उत्तर दिशा की ओर चला गया। स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड कुमारिका खंड में वर्णन आता है कि एक समय जब सभी पांडव सुखपूर्वक बैठे थे, इतने में ही महाबली घटोत्कच सहसा वहां पर आ पहुंचा। सब भाइयों सहित भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन सब ने घटोत्कच को हृदय से लगाया। उसने भी सभी को विनीत भाव से प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर ने उसे अपनी गोद में बिठाकर उसका मस्तक सूंघ कर पूछा, बेटे, तुम इस समय कहाँ से आ रहे हो। बेटा, तुम गौ, ब्राह्मण तथा साधु महात्माओं का कोई अपराध तो नहीं करते। तुम्हारा निरंतर हित करने वाली तुम्हारी माता हिडिंबा तो प्रसन्न है ना। धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर हिडिंबा कुमार घटोत्कच ने कहा, महाराज, मेरे मामा के मर जाने पर मुझे उसी के सिंहासन पर बैठाया गया है। मैं दुष्टों का दमन करता हुआ सर्वत्र विचरण करता रहता हूँ। माता हिडिंबा कुशल होकर इस समय दिव्य तपस्या में लगी हुई हैं। उन्होंने ही मुझे आज्ञा दी है, बेटा, तुम सदा अपने पिता पांडवों में भक्ति रखने वाले बनो। नरेश्वर, मैं भक्ति चित्त से आपको प्रणाम करने के लिए मेरु शिखर से यहाँ आया हूँ। मेरी इच्छा है कि आप लोग मुझे जीवन का महान फल देने वाले किसी महान कार्य में नियुक्त करें। इससे मैं पुण्य लोकों पर विजय पाता हुआ इस संसार में यशस्वी बनूं। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, बेटा, निश्चय ही जिसकी जैसी माता होती है, पुत्र भी वैसा ही होता है। तुम्हारी माता हम लोगों के प्रति अविचल भक्ति रखने वाली है। तुम भी ऐसे ही हो। अहो, मेरी प्यारी पतोहू हिडिंबा देवी बड़ा कठिन कार्य कर रही है, जो अपने प्यारे पति की सेवा का मोह त्याग तपस्या में संलग्न है। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।